हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा एंड जो भी कॉन्सेप्ट है रैशनलाइजेशन के वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये हमें एक फ्रैक्शन गिवन है, इसमें हमें रैशनलाइजेशन करना है। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए हमें जो मेन मोटिव होता है वो होता है हमें डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर या स्क्वायर रूट की वैल्यू एलिमिनेट करनी होती है। इसकी प्लेस में हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके एक रियल नंबर या हम कहें एक नेचुरल नंबर पुट करना, मतलब कैलकुलेशन से यहाँ पे इरेशनल नंबर से रिप्लेस करना होता है रेशनल नंबर को। तो यहाँ पे रूट टू है तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही साइड में रूट टू का ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा न्यूमरेटर होगा दैट विल बिकम रूट थ्री। यहाँ दो टर्म है तो रूट टू इन दोनों ही टर्म से मल्टीप्लाई होगा। रूट टू जब रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो वी नो कि स्क्वायर रूट की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होती हैं, प्लस वन इंटू रूट टू। तो इट विल बी वन इंटू रूट टू डिवाइड बाई रूट टू इंटू रूट टू। तो ये हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर। नेक्स्ट वी विल गेट, ये बन जाएगा रूट सिक्स प्लस वन मल्टीप्लाई में है सो वी विल गेट रूट टू ओनली। एंड डिनोमिनेटर में अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ टू का स्क्वायर करेंगे सो वी विल गेट टू। तो इन दिस वे यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट मिला है उसमें डिनोमिनेटर में एक नेचुरल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो इट मीन्स कि ये डिनोमिनेटर या ये फ्रैक्शन रैशनलाइज हो गया है। सो इट विल बी अवर आंसर। आंसर यही होगा हमारा, क्योंकि हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो अगर कोई क्वेश्चन में आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं तो जब तक हम सॉल्व कर पा रहे हैं तब तक सॉल्व करेंगे एंड देन आंसर होगा। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। आइए कुछ और क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डिवाइड बाई रूट सिक्स माइनस रूट फाइव। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसमें डिनोमिनेटर में कोई दो टर्म्स हैं रूट सिक्स माइनस रूट फाइव, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन के लिए हम सेम टर्म बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, बट साइन चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ माइनस है तो हम रूट सिक्स प्लस रूट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और अगर यहाँ पे प्लस होता देन हम मल्टीप्लाई माइनस से करते। ऐसा हम क्यों करते हैं? बिकॉज वी नो एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा a का भी स्क्वायरिंग हो जाती है एंड b की भी स्क्वायरिंग हो जाती है। तो जो भी हमारे पास इरेशनल नंबर है वो रेशनल बन जाएगा। इसलिए हम इस आइडेंटिटी को फॉर्म करने के लिए ऑलवेज डिनोमिनेटर में जो भी साइन है दो टर्म्स के बीच में उसका जस्ट अपोजिट साइन विथ सेम नंबर्स एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब वन में अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो वी विल गेट सेम रूट सिक्स प्लस रूट फाइव, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एंड डिनोमिनेटर में हमारी ये आइडेंटिटी फॉर्म होगी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है हमारा रूट सिक्स, सो हियर इट विल बी रूट सिक्स का स्क्वायर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। न्यूमरेटर में तो हम कुछ सॉल्व कर नहीं पाएंगे, सो इट विल बी रूट सिक्स प्लस रूट फाइव। डिनोमिनेटर में रूट सिक्स का स्क्वायर होगा सिक्स माइनस रूट फाइव का स्क्वायर होगा फाइव। तो सिक्स माइनस फाइव वन। सो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी रूट सिक्स प्लस रूट फाइव। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री रूट टू डिवाइड बाई रूट फाइव। इसमें भी डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है रूट फाइव, तो ठीक है हम रूट फाइव से ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे रूट टू न्यूमरेटर में रूट टू एंड
एंड रूट 5 ही मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि हमने देखा था जब हमने लॉज देखे थे कि कैसे इरेशनल नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई होते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा था कि रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू है तो वो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाती हैं एंड जो कोफिशिएंट है इनके साथ में ये एज इट इज़ रहता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो रूट 2 एंड रूट 5 मल्टीप्लाई होंगे इस स्क्वायर रूट में, सो वी विल गेट 3 इंटू, ये मल्टीप्लाई होंगे 2 इंटू 5 10 एंड डिनोमिनेटर में रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर सॉल्व कर देंगे। सो न्यूमरेटर होगा 3 रूट 10 डिवाइड बाई रूट 5 का स्क्वायर 5। दैट्स इट, यही हमारा आंसर होगा। ओके, इट इज़ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 डिवाइड बाई 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 5। तो ठीक है, डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं। अभी अभी हमने देखा था कि इफ़ डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं देन उनके बीच का साइन चेंज करके विथ सेम वैल्यूज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे माइनस है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हम प्लस साइन लगाएंगे। 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5, जहाँ भी दो टर्म्स हैं तो वहाँ दोनों ही टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे हम वैल्यूज़। 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5। ओके, अब सॉल्व करते हैं तो 30 इंटू, इसको सेम ही रहने देते हैं, 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5। ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है बिकॉज यहाँ पे दो टर्म्स हैं। अब डिनोमिनेटर में हमारी सेम आईडी फॉर्म होगी, a माइनस बी एंड a प्लस बी। सो वी नो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर दैट इज़ 5 रूट 3 का होल स्क्वायर, 5 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3 रूट 5 का होल स्क्वायर, 3 रूट 5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमरेटर हम अभी भी कोई चेंज नहीं करेंगे, 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5 होल डिवाइड बाई 5 रूट 3 का स्क्वायर करने के लिए हम 5 का स्क्वायर करेंगे दैट इज़ 25 इंटू रूट 3 का स्क्वायर करेंगे दैट इज़ 3। ओके, जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर एंड जो भी इरेशनल वैल्यू है स्क्वायर रूट में है उसका स्क्वायर। देन माइनस यहाँ पे भी सेम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। अब बस मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। 3 रूट 5 डिवाइड बाई 25 इंटू 3 75 माइनस 9 इंटू 5 45। सो ये हमारा जो होगा 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5 डिवाइड बाई 75 माइनस 45 अगर हम करेंगे सो इट विल बी 30। तो 30 एंड 30 विल कैंसल आउट एंड न्यूमरेटर हमारा मिल रहा है हमें 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5। दैट्स इट, सो इट इज़ अवर आंसर। Okay, now let us see some more questions, some different type of questions. Next question, 1 plus root 2 divide by 3 minus 2 root 2. तो टाइप ऑफ क्वेश्चन तो सेम ही है, दो टर्म्स हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, बस दोनों के बीच में जो साइन है उसको चेंज कर देंगे। 3 प्लस 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे हमें ये देखना है क्योंकि आप देखेंगे तो सब में न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में दोनों में ही दो दो टर्म्स हैं, यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, तो हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है वो बस देखना है। तो 1 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2, 1 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू सेकेंड ब्रैकेट प्लस रूट 2 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2। ओके, डिवाइड बाई एंड डिनोमिनेटर में तो हमारी आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर दैट इज़ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज़ 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। ओके,
अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई होगा तो सेम, नो चेंज, 3 प्लस 2√2। अब यहाँ पे देखिए √2 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू √2 प्लस 3 इंटू √2 प्लस 2√2 इंटू √2। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 इंटू √2 तो ये √2 एंड √2 मल्टीप्लाई होंगे स्क्वायर रूट के अंदर, इट विल बिकम 4 एंड 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2 ही होता है, therefore 2 इंटू 2 4, ओके, एंड होल डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2। नाउ सिमिलर जो टर्म्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। सिमिलर टर्म्स हैं यहाँ पे 3 प्लस 4 तो ये हो जाएंगे 7 प्लस, ये भी सिमिलर टर्म्स हैं। ये सारे जो लॉज हैं ये मैंने डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में, तो अगर आप लोगों को ये क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं है आप पहले उस वीडियो को देखिए सो दैट यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए। √2 ही हैं दोनों ही टर्म्स में, तो 2√2 प्लस 3√2 ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के लिए सिर्फ कोफिशिएंट ऐड होते हैं, तो 3 प्लस 2 वी विल गेट 5 एंड √2 डिवाइड बाई 9 माइनस 4 इंटू 2 8, तो ये हमारा हो जाएगा 7 प्लस 5 √2 एंड डिवाइड बाई 1, तो इट विल बी अवर आंसर। ओके, इन दिस वे जो भी रूल्स हैं नॉर्मली बॉडमास के रूल ही सारे फॉलो होते हैं, सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा डिफरेंस है इरेशनल नंबर्स में। तो वो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाता है देन आपको रैशनलाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। ओके, नाउ कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। तो ये एक हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, 3 टर्म्स हैं, तीनों को ऐड करना है हमें, बट तीनों में ही डिनोमिनेटर रैशनलाइज्ड नहीं है तो हम इसका एलसीएम नहीं ले पाएंगे। तो ऐड करने से पहले हम हर एक टर्म को इंडिविजुअली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों को रैशनलाइज करेंगे, देन हम एलसीएम लेके एन एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो ठीक है, हम 1 बाय 1 लेते हैं फॉर क्लैरिफिकेशन। आप चाहें तो तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 बाय 1 कर रही हूँ। 1 डिवाइड बाई 2 प्लस √3, इसको अगर हमें रैशनलाइज करना है तो वी विल मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 बोथ साइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी 2 माइनस √3 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में हमारी आइडेंटिटी फॉर्म होगी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। a है 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर तीनों 3 हो जाएगा, 3 देन 2 माइनस √3 एंड 4 माइनस 3 1, तो ये 2 माइनस √3 इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट टर्म लेंगे हम सेकेंड वन, 2 डिवाइड बाई √5 माइनस √3, इसका भी हम रैशनलाइजेशन करेंगे। 2 डिवाइड बाई √5 माइनस √3, इसका रैशनलाइजेशन हम करेंगे तो वी हैव टू मल्टीप्लाई √5 प्लस √3 माइनस है, तो यहाँ पे हम √5 प्लस √3 से बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पे अगर हम 2 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 2√5 एंड √3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 2√3 डिवाइड बाई a माइनस बी a प्लस बी, सो इट विल बिकम a² दैट इज √5 का स्क्वायर माइनस b² दैट इज √3 का स्क्वायर। ओके, अब न्यूमरेटर में तो कुछ सॉल्व हो नहीं सकता है बिकॉज सिमिलर टर्म्स हैं नहीं हमारे पास। एक
टर्म रूट 5 का है एंड दूसरा रूट 3 का है, तो न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा। डिनोमिनेटर में परफॉर्म करिए, रूट 5 का स्क्वायर होगा 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, तो ये हमारा हो जाएगा। अगर हम 2 कॉमन कर लें न्यूमरेटर से तो इट विल बी रूट 5 प्लस रूट 3 एंड डिवाइड बाई 5 माइनस 3 2, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट ओनली रूट 5 प्लस रूट 3। ओके, इट विल बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ जो हमारा थर्ड टर्म था, लास्ट टर्म, दैट इज़ 1 डिवाइड बाई 2 माइनस रूट 5, इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे। 1 डिवाइड बाई 2 माइनस रूट 5, इसको हम रैशनलाइज करेंगे, सो वी विल मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 प्लस रूट 5, बोथ साइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होने पे वी विल गेट सेम 2 प्लस रूट 5, इट विल बी 2 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर वी नो 5, यहाँ पे हमें मिलेगा 2 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई -1। अब डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव साइन होता है तो हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं एंड ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर से माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा -2 माइनस रूट 5। Okay, it will be equation number 3. Now from all the equation from first, second and third को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि जो हमारे तीनों टर्म्स थे वो एडिशन में थे। यहाँ पे मैंने जो भी हमारा क्वेश्चन गिवन था, 3 टर्म्स जिनको हमने रैशनलाइज किया है उनको एडिशन में थे, एंड यहाँ पे मैंने तीनों वैल्यूज़ लिखी हैं जो हमें इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से मिली। फर्स्ट टर्म को जब हमने रैशनलाइज किया गया था तो हमें मिला था 2 माइनस रूट 3, सेकेंड टर्म में हमें मिला था रूट 5 प्लस रूट 3 एंड थर्ड टर्म को रैशनलाइज करने पे हमें मिला था -2 माइनस रूट 5। अब इन सबको ऐड करना था तो इसलिए हमने बीच में प्लस साइन प्लेस किया है। ऐड कर दीजिए, 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस रूट 5, कैंसिल हो रहे हैं टर्म्स, +2 -2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 एंड प्लस रूट 5 माइनस रूट 5, सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। इट मीन्स जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी 0। ओके, तो ये थे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं सो दैट आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना हो, एंड जो भी क्वेश्चन आपको मिले आप उसको सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो अब आप लोग प्रैक्टिस करिए, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए सो दैट जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो में।